जय हिंद साथियों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NSC बॉस डिफेंस क्लासेस में। हमारा डिस्कशन साथियों फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के एनालिसिस को लेकर है, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है जो व्यूअर्स हमसे पहले जुड़े हैं उन्होंने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और उम्मीद के अनुसार आपने उन चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। तो चलिए सेशन, आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेज बेसिकली बच्चों, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। हम इनकम्प्लीट थॉट को फ्रेज बोलते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। फ्रेज एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप में कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करती। आगे पढ़ते हैं। फ्रेज डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। क्या बोला बच्चों मैंने? फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, कंप्लीट ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं बच्चों, हम वो पढ़ सकते हैं। सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के पास अपने सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सेंटेंस कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? जिसका अपना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हुआ और उसका स्ट्रक्चर भी ठीक हुआ। स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट को हम कहते हैं बच्चों। तो दोनों के अंदर फ्रेज में और सेंटेंस में आपने अच्छे से डिफरेंस किया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्लोज की तरफ। क्लोज बेसिकली क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों, और ये सेंटेंस के पार्ट की तरह यूज होता है और समटाइम्स इट इज़ सेंटेंस इटसेल्फ। कई बार अपने आप में सेंटेंस होता है। तो उम्मीद है आपको तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों। इट इज़ यूज एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि पार्ट की तरह, हिस्से की तरह यूज होता है और कई बार अपने आप में ये सेंटेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने बताया था कि फ्रेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो 3 तरह की फ्रेज हमने कल वीडियो में बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं, नाउन फ्रेज। बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो भी फ्रेज नाउन की तरह काम करती है, फंक्शन लाइक ए नाउन, तो वो होगी हमारी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज ए फ्रेज दैट एक्ट्स एज ए नाउन या फंक्शन एज ए नाउन। तो नाउन की तरह फंक्शन करती है वो फ्रेज हमारी होगी नाउन फ्रेज। फंक्शन लाइक एज एन ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करते हैं इन ए सेंटेंस। उम्मीद है आपको नाउन फ्रेज बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी, यानी कि वो फ्रेज जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करती है, जैसे हम फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बढ़ते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। जैसे बच्चों इसके नाम से भी पता चलता है कि जो फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करे, यानी कि फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना, उसकी क्वालिटी को बताना। सेम वही हम पढ़ते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज इज ए फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, यानी कि मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं हम एडवर्ब फ्रेज की तरफ। एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारी हुई फ्रेज दैट फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। अगर हम फ्रेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि नाउन फ्रेज जो फ्रेज नाउन की तरह काम करे, एडजेक्टिव फ्रेज जो फ्रेज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे, और एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करे। तो एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। इट मॉडिफाइज अनदर वर्ड और फ्रेज। ये किसको मॉडिफाई करती है? अनदर वर्ड को और फ्रेज। वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं इन ए सेंटेंस में?
एडवर्ब फ्रेज कैन मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ये वर्ड्स की बात हुई तो वर्ड कौन से बच्चों, वर्ब हुई, एडजेक्टिव हुई और एडवर्ब, और इंटायर क्लोज को भी इंटायर फ्रेज को भी मॉडिफाई कर देती हैं। तो ये हुई हमारी एडवर्ब फ्रेज। अब बात करें क्लोज की। क्लोज को बच्चों हम दो हिस्सों में बांट के चलते हैं। पहला हुआ डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। तो उसकी डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है, पढ़ के देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, और इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ बच्चों, इंडिपेंडेंट क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ, इंडिपेंडेंट क्लोज भी अपना ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसके पास अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है, एंड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है। यानी कि बच्चों इंडिपेंडेंट क्लोज कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, एंड इंडिपेंडेंट क्लोज इज ए सेंटेंस, अपने आप में सिंपल सेंटेंस होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में हमें पता ये चला कि इंडिपेंडेंट क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और वो अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा। उसके बाद लिखा है इंडिपेंडेंट क्लोज इज ए सेंटेंस। हम इंडिपेंडेंट क्लोज को सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। देखो बच्चों, समझना, जब हमें समझने की बात होती है तो जो एक मीनिंग होता है याद रखना, ठीक उसके अपोजिट भी कुछ एक मीनिंग होता है। जैसे बात करें डिपेंडेंट क्लोज की, डिपेंडेंट क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ठीक, मैंने जैसे बोला बिल्कुल अपोजिट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बच्चों। डिपेंडेंट क्लोज क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है, बट डिफरेंस क्या है इसमें डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट में। डिपेंडेंट क्लोज डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता है, और हम इसको सेंटेंस की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते। डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट बी ए सेंटेंस, बी ए सेंटेंस, सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद हमने पढ़ा क्लोज को, डिपेंडेंट, और इसमें पढ़ा हमने इंडिपेंडेंट। तो हमने डिपेंडेंट, अच्छा बच्चों एक बात और बता देता हूँ कि जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं नाउन क्लोज, ये 3 तरह के होते हैं। दूसरे हुए हमारे एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड हुए हमारे एडवर्ब या फिर एडवर्बियल क्लोज। तो बच्चों जैसे हम बता रहे थे आपको, जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। अगर बात करें नाउन क्लोज की तो वही बात सेम बच्चों जैसे वो हमने फ्रेज में पढ़ी थी, अपने 2 मिनट पहले चीज़ें हमने सीखी हैं कि जो भी क्लोज नाउन की तरह काम करेगा, वर्क एज ए नाउन या फंक्शन एज ए नाउन, वो हमारा कौन सा क्लोज होगा बच्चों, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज होगा। उसके बाद एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव जो क्लोज है वो फंक्शन किसकी तरह करेगा बच्चों, फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव की तरह करेगा, मॉडिफाइज करेगा नाउन को। शाबाश, देखो इसमें लिखा हुआ फ़र्क, डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हमने फ्रेज को हटा के क्लोज को यूज़ करना। क्लोज इज ए क्लोज दैट एक्ट एज एन नाउन, फंक्शन लाइक एन नाउन। तो इसमें से ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो भी क्लोज नाउन की तरह फंक्शन करे वो हुआ हमारा नाउन क्लोज। जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, वो होगा हमारा एडजेक्टिव क्लोज। और अब बात करें एडवर्बियल क्लोज की तो सेम वही है। एडवर्बियल क्लोज फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, किसकी तरह फंक्शन करेगा बच्चों, एडवर्ब की तरह करेगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, टाइम के बारे में बता सकता है। वैन से क्वेश्चन पूछते हैं टाइम के बारे में। प्लेस,
कंडीशन, रीजन, मैनर, पर्पज ऑफ द एक्शन, पर्पज ऑफ एन एक्शन दैट ऑकर, जो अभी घटना घटी है, दे मॉडिफाई होल क्लॉज। तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया बच्चों कि नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है। जो क्लोज एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है वो होगा हमारा एडवर्बियल क्लोज। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। हम कल के सेशन में क्या रखने वाले, क्लोजेस के बेसिस पे हमारे 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और क्या सेशन में, वीडियो में क्या होने वाला बच्चों, हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्बियल क्लोज, या हम बात करें नाउन फ्रेज की, नाउन एडजेक्टिव फ्रेज की, या फिर हम एडवर्ब फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन को और प्रैक्टिस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे सेशन में करवाए जाएंगे, कुछ हम मिलके सॉल्व करेंगे, तो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हमें ना रहे एडजेक्टिव क्लोज को लेकर या नाउन क्लोज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।